टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को बता दूं कि सोनी कुमारी के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दिया गया है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार या फिर जेएसएससी इसी सोच में थी कि सरकार यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए जाए, लेकिन अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए ये किया जाए कि अब यहाँ पर खुद ही बुलाया जाएगा सोनी कुमारी के वकील के द्वारा, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग। और टीजीटी के कैंडिडेट्स जो सोनी कुमारी हैं उनके द्वारा ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका पहुंचा है और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जेएसएससी की याचिका खारिज कर दी गई है। तो इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे और पंचायत सचिव के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हैं टीजीटी कैंडिडेट्स और ये हैं वकील और ये खुद हैं सोनी कुमारी, जो हैं सोनी कुमारी जी के हस्बैंड हैं, हस्बैंड जो ललित कुमार इनका नाम है। तो ये तो खुद कैंडिडेट्स के हस्बैंड हैं और खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी का जो अभी मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है, सॉरी मेरिट लिस्ट नहीं, जो डीवी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है, ये कॉमन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ताकि यहाँ पर जो जजमेंट आया है तो जजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, जो भी ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, तो उनका जो कट ऑफ है उन सभी कट ऑफ के आधार पर यहाँ पर डीवी कराया जाए और उन सभी के कट ऑफ के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाए। तो ऐसा नहीं किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा, तो इसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होने के बाद यहाँ पर जेएसएससी या फिर गवर्नमेंट को जवाब तो देना ही पड़ेगा और जवाब देने के साथ ही यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा कि किस तरह से मेरिट लिस्ट निकालनी है। और आप सभी को बता दूं कि अगर जेएसएससी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये तर्क दिया जाता है कि न्यूनतम कट ऑफ पर अगर लोगों का सिलेक्शन लिया जाए तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर संख्या में लोगों को यहाँ पर भर्ती करानी पड़ेगी। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जब तर्क वितर्क हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब इसके रिगार्डिंग जो केस चल रहा था उस टाइम, यानी कि जजमेंट आने से पहले, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये भी सबमिट किया गया था कि यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक टीजीटी के पद खाली हैं। तो ये तर्क दिया गया था, जो टीजीटी की तरफ से जो वकील थे उन सभी का कहना था, जो भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के वकील का कहना था कि ऐसा करें कि जितने भी जो टीजीटी हैं, जो भी ज्वाइंट टीजीटी हैं, उन सभी के न्यूनतम कट ऑफ पर जितने भी कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं उन सभी का इसमें नियुक्ति करा दी जाए, ना कि अगला वैकेंसी निकालकर उसमें लोगों की नियुक्ति कराई जाए। उससे तो अच्छा है कि यहाँ पर सभी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी न्यूनतम कट ऑफ के अंतर्गत जो भी आ जाते हैं, तो उन सभी को इसमें शामिल कर लिया जाए। तो इसमें अब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बन सकती है कि जो न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर, जो कि जजमेंट में स्पष्ट वर्णित है कि न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से अगर इस ऑर्डर को दे देती है तो निश्चित तौर पर जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकालना ही पड़ेगा। सरकार का न चाहते हुए भी निकालना ही पड़ेगा और सरकार को लोगों को यहाँ पर नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार या फिर जेएसएससी के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूज़ है अक्टूबर 10, 2022 की। और सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जेएसएससी की याचिका खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन मसला क्या है। तो देश के शीर्ष अदालत में झारखंड सरकार को एक और झटका लगा है और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा यहाँ पर एसएलपी फाइल किया गया था, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये मामला 2015 के संशोधन से जुड़ा हुआ था, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी यानी कि ओबीसी 2 में शामिल हुई यहाँ पर कई जातियों और उपजातियों को ओबीसी 1 में शामिल किया गया था और इसमें सुंडी जाति को भी शामिल किया गया था। और सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले रहे याचिकाकर्ता रंजीत प्रभाकर ने राज्य सरकार के ऊपर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैटेगरी आवंटन में संशोधन के आधार पर नहीं होने का आरोप लगा था। तो मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, ध्यान दीजिएगा, यही फटकार जरूरी है टीजीटी के रिगार्डिंग, यानी कि टीजीटी के रिगार्डिंग इस संदर्भ में कि न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर लोगों को नियुक्ति कराई जाए और पंचायत सचिव के संदर्भ में कि जिस तरह का जजमेंट आया है जल्द से जल्द नियुक्ति कराई जाए। तो फटकार लगाते हुए कहा था कि यह गलत है और संशोधन होने का अभ्यर्थियों से कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसे में
उनकी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और झारखंड सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में SLP दायर की, जिस पर आज सुनवाई हुई और अदालत में अभ्यर्थियों की ओर से कुमार शिवम ने दलीलें पेश की, जिसे अदालत ने माना। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी की तरफ से जो वकील थे कुमार शिवम, तो उन्होंने जो दलीलें पेश की उनकी दलील को मान लिया गया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पंचायत सचिव के संदर्भ में आवश्यक सूचना ये है कि जब यहाँ पर लीगल तरीके से TGT के कैंडिडेट्स आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पंचायत सचिव को भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, जो भी अभी चल रहा है विभागीय दौर, यानी कि जो कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है, देखिए क्या कुछ होता है। अगर यहाँ पर जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लिया जाते हैं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट तो रुख करना ही पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि इतना लेट हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट जाने लायक भी ना रहें। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फंडिंग हो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक नहीं बचेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फंडिंग तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप फंडिंग करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि फंडिंग ज़रूरी है तो निश्चित तौर पर इस अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंट नंबर दिया हुआ है SBI का, IFSC कोड, नेम पिंटू कुमार जी के अकाउंट में जमा हो रहा है, तो वो और फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 500 या फिर 1000 के रूप में, और ये ज़रूरी भी है। और अगर नहीं ज़रूरी, अगर आपको लगता है तो निश्चित तौर पर कमेंट में बताएं कि आखिर ज़रूरी क्यों नहीं है। क्योंकि हमें तो लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बैकअप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि स्कूल में अगर कोई विद्यार्थी बार बार बातों को ना माने या फिर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स ना आए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़े से हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि उसमें कुछ सुधार आए। तो निश्चित तौर पर हार्ड स्टेप लेने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेप लेने के लिए निश्चित तौर पर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी तक हमें लगता है कि लगभग 80,000 के आसपास जमा हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर टारगेट 3.5 लाख का है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फंडिंग तो करना ही होगा। तो जितने भी पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स हैं, इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा और निश्चित तौर पर फंडिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर TGT के कैंडिडेट्स और जो JSSC है, TGT के कैंडिडेट्स और जो गवर्नमेंट, या फिर समझ सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट, अगर इन दोनों के बीच में वाद विवाद होता है तो इन दोनों की जो बातें हैं या फिर जो भी तर्क वितर्क हैं, ये इन सभी के वकील यहाँ पर रखेंगे। तो ऐसा ना हो कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरा बर्बाद हो जाए, यानी कि पंचायत सचिव बर्बाद हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर अपना भी बैकअप रखना ज़रूरी है, और ताकि जो भी हमारी डिमांड है, जो भी हमारी मांग है, वहाँ पर अपनी बातों को रख सके और किसी भी तरह का होने वाले अनावश्यक या फिर अवांछित जो है नेगेटिव पॉइंट से बचा जा सके। तो इसलिए हमें तो लगता है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर फंडिंग करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग रुख करना चाहिए। जितने भी वकील हैं उन सभी से तर्क वितर्क कर या फिर उन सभी से राय लेकर। आप सभी को इसके बारे में क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।